देखिए, सरकार अपने हिसाब से, लोगों के सुविधा के हिसाब से जमीन संबंधित जो कानून है उसमें परिवर्तन जो है करती रहती है। आज जो बात करेंगे वो खास महल की ज़मीन के बारे में बात करेंगे। सबको जानना बेहद ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते खास महल की ज़मीन क्या है, उनको भी जो है बताने का प्रयास करेंगे, और इसमें क्या परिवर्तन किया गया वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए और जानते हैं, समझते हैं इसको खास महल की ज़मीन के बारे में। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज़मीन संबंधित अगर कुछ भी नया कानून लाना चाहती है तो बिल्कुल अपना और अपने हिसाब से अपने राज्य में राज्य सरकार कानून चाहे तो कोई भी ला सकती है ज़मीन से संबंधित। अब देखिए, ये जो खास महल की ज़मीन है वो आज़ादी से पहले की बात है। मतलब आज़ादी आप जानते हैं 1947 जो है, इससे पहले की बात में अगर बात करें तो उस समय जो है ऐसा नहीं, उस समय तो जो ज़मींदार होते थे, खेती होती थी। आपको पता है कि उस समय का वही सबसे मेन व्यवसाय था। और आगे बात करेंगे कि आज जो है वो क्या है। तो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारे अधिकारी उस समय भी होते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय जो है अधिकारी नहीं होते थे, उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, उस समय जज नहीं होते थे। उस समय भी सारा सिस्टम होता था। सिर्फ शासन जो है, शासन को चलाने वाले कोई और होते थे। जैसे कि अभी अब क्या है, अभी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार में जिनकी भी सरकार हो वो शासन चला रहे हैं और उनका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में वो बदल जाएंगे और आप लोग उनको चुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कोई ऐसा शासन आ जाए जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे आज केंद्र में सरकार है, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है एक टाइम पीरियड बाद वो सरकार चली जाएगी, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, हो सकता है आगे चल के फिर कोई तीसरी आ जाएगी। तो लेकिन पहले जो था कि मतलब वहाँ केंद्र में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज वहाँ पर केंद्र में बैठे हुए थे और पूरा अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करते थे। कोई भी जो है स्टेट का और जो है सेंट्रल का कोई भी कानून नहीं था। तो उस समय जो अंग्रेज के द्वारा डिसाइड, लेकिन उस समय भी तो अधिकारी होते थे, डॉक्टर होते थे, जज होते थे और भी बहुत तरह के विभाग होते थे जिनको जो है रहने के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि सरकार के द्वारा आज आपको सुविधा दिया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उससे पहले आप इंदिरा आवास का जो है लाभ लिए, तो बहुत तरह के योजना का आज भी आपको जो है आवास योजना का तहत जो है सरकार का लाभ मिल रहा है। उसी तरीके से उस समय पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकारियों को, डॉक्टर को, जज को और वकील को भी और अन्य जो भी अधिकारी हैं, उन जो विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको भी जमीन आवास के लिए जो है लीज पे जमीन दिया जाता था। मतलब लीज का एक टाइम पीरियड होता है। आज भी आप अपना जमीन को लीज पे देते हैं। आपके पास अगर जमीन है तो आप अपना जमीन को लीज देने का प्रक्रिया है। जमीन है, सरकार भी अपना जमीन जो है लीज पे देती है और उसका भी एक प्रक्रिया है, नियम है, उसके तहत लोग लेते भी हैं और जो उसका शुल्क है वो देते हैं। तो प्राइवेट ज़मीन और सरकारी ज़मीन दोनों जो है आज भी लीज पे दिया जाता है। लेकिन उस समय जो है वो आवास के लिए दिया गया। ठीक है, खास महल आप समझ सकते हैं। तो ये खास महल की ज़मीन है और जो उस समय दिया गया, तो आप एक सीधी भाषा में कहें, वो जमींदारी उन्मूलन कानून जब लगाया गया सरकार के द्वारा। अब देखिए, हर राज्य सरकार में अपना एक कानून आया, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जब जो आज़ादी के बाद का टाइम है, पहले की टाइम और बाद का टाइम है, जो राज्य सरकार के द्वारा जब कानून लगाया गया तो वो ज़मीन जो भी है वो सरकार का हो गया, है ना। वो ज़मीन जो भी है, जो पहले सरकारी ज़मीन को जो है अंग्रेज़ों ने अधिकारियों, डॉक्टर, जजों को जमीन आवास के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया, वो सब सरकार जो है उसको अपनी ज़मीन जो है वो सरकार की ज़मीन हो गई। और सरकार ज़रूरत के हिसाब से जो है ज़मीन का उपयोग आज भी कर रहे हैं और वैसी ज़मीन को खास महल ज़मीन कहते हैं। अब ये जो है ज़मीन हो सकता है कि आपके पास भी हो, अगर हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इस जमीन पे जो है खरीद बिक्री के लिए भी बहुत है जगह रोक लगा दिया गया है कि जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। देखिए, इस जमीन का लगान शुल्क भी जमा होता है, हर चीज जमा होता है, लेकिन इस जमीन का जो है बहुत लोग क्या करते हैं गलत तरीके से, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि गलत तरीके से वो जमीन को बेच भी चुके हैं और ऐसा मामला अभी बहुत सारा अदालत में भी लंबित है और उसको जो है
जब उस जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है तब फिर आप समझ सकते हैं कि वो चेंज हो गया। पहले का जमीन अगर खास माल है और आप किसी को बेच देते हैं और उसका अगर दाखिल खारिज भी हो गया, वो जमीन का रसीद भी कटा लिया, उसके अगर आ गया, तो उस केस में समझिए कि जमीन का जो है अब यहाँ पे पूरी तरीके से उसका मालिकाना हक हो गया। अब यहाँ पे सरकार का हक चला जाएगा। तो ये अगर पूरा प्रक्रिया जो है, अब ठीक है सरकार इस पे अगर एक्शन लेती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसे जमीन चेंजेज होते गए बार बार, एक के द्वारा दूसरे को, दूसरे के द्वारा तीसरे को, ऐसे चेन अगर चलता गया और जमीन का रजिस्ट्री होता गया, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो एक तरह का फर्जीवाड़ा है, जो कि करना गैर कानूनी है, वो उसको जो है नहीं बेच सकते हैं आप। तो ऐसा बहुत सारा मामला ऐसा है कि जो आपको देखने को मिलेगा। अब देखें, बहुत ऐसा जमीन जो पहले दिया गया था लीज पे, आज भी लोग उसका उपयोग आज तक करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करते नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी में मतलब आज तक जो उसका उपयोग करते आ रहे हैं, तो बहुत लोग आज भी उसको दखल में हैं, लेकिन सरकार अपने जरूरत के हिसाब से जब उनको उस जगह पे, उस प्रॉपर जगह पे, मान लेते हैं कोई ऐसा सिटी हो जहां पे सरकार को जमीन की जरूरत है, तो जमीन पे अगर किसी को सरकार अपनी जमीन लीज पे दी हुई है तो फिर उसको जो है कैंसिल करके सरकार अपना काम कर सकती है ऐसा। तो उसी तरीके से अगर किसी का वहां पे आवास भी है तो वो भी सरकार अगर चाहे, और इसी अगर जमीन खास माल है तो सरकार जो है ले लेती है। तो ऐसे बहुत सारे जमीन है, ऐसे बहुत सारे प्लॉट हैं जो कि आज भी लोगों के अंडर में है, लोग आज उसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत लोग उस पे घर बना के रह रहे हैं। आपको जो है बड़े बड़े शहरों में खास माल की बहुत सारी जमीन देखने को मिलेगी, और शहर में जो लोग खरीदते हैं जमीन, आज भी वैसी जमीन को खरीद चुके हैं जो जमीन खास महल है। हो सकता है बहुत लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ, बहुत लोग कुछ जुगाड़ लगा के जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिए हैं, लेकिन जिस दिन मामला उठता है, जिस दिन सरकार चाहेगी, देखिए क्या होता है कि जब एकजुटता हो जाती है तो फिर एक तरह से उतना आसान नहीं हो जाता प्रक्रिया कि लोग उसको खरीद रहे हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, और वो संख्या काफी है, तो एक दूसरा मुद्दा बन जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे, अगर नियमतः बात करें, तो सरकार की वो जमीन है, सरकार चाहे तो अपना वो वापस ले सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे वो आज भी जमीन है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं। चलिए आगे इसमें जो चेंजेस वाली बात है उसको देखेंगे। देखिए, अब ये जो चेंजेस किया गया, ये है बिहार का मामला। ये अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो हो सकता है आपका स्टेट में अभी थोड़ा कुछ अलग कानून हो। तो आप जिस स्टेट से हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें, और कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जो भी स्टेट होंगे उसमें अगर कुछ भी इस तरह का संशोधन हुआ होगा। बिहार में जो है, अगर बहुत लोग इस न्यूज़पेपर को देखे भी होंगे कि वंशजों का कायम रहेगा कब्जा, बाकी लोग बेदखल हो जाएंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा, जब राज्य सरकार के द्वारा ये मतलब सख्ती बरती जा रही है कि जो वंशज हैं, मतलब जिनकी जमीन है उनके वंशज ही उस पे रहेंगे, बाकी लोग अगर या तो दखल किए हुए या खरीद लिए हैं तो आपका वो कोई भी मान नहीं होगा। जो वंशज हैं वो उन्हीं से जमीन जो है, मतलब उन्हीं का वो जमीन फिलहाल रहने वाला है। जब जरूरत पड़ेगा तो सरकार जो है अपना, तो यहाँ पे जो मूल लीज धारक के वंशज हैं, इस जमीन पर जो है कब्जा कायम रहेगा, बाकी लोग बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लोग लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले चरण में अगर बात करें तो खास महल की जमीन का सर्वे हो रहा है, जल्द ही अन्य शहरों में भी सर्वे होगा। तो देखिए, सर्वे का काम चल रहा है। अब अगर खास महल की जमीन है, उसका सर्वे जो है, अगर अभी कोई जमीन को खरीद लिया है, खास महल की जमीन को कोई खरीद लिया है और उसका सर्वे अगर मान लेते हैं अपने हिसाब से अगर वो करा ले, तो आप समझ सकते हैं कि वो जमीन फिर रैयती हो जाएगा, पूरा मालिकाना हक हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ऐसे शहर हैं, ठीक है। मतलब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत ऐसे, यहाँ पे पटना सहित आप देख सकते हैं कि 12 जिलों में खास महल की जमीन है, जहाँ पे जो है ये अगर बात करें 100 एकड़ के करीब है। मतलब थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा जो है ये एरिया है, और उतनी जमीन जो है जिसपे भी एक खास महल की जमीन है। और सर्वे होने के बाद, मतलब जो सर्वे अगर इसमें अगर किया जाता है तो सर्वे होने के बाद ये जमीन जो खास महल की जमीन है वो फिर जो है वो सरकार के तहत जो है वो सर्वे करा दिया जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहला क्या है कि ऐसा बहुत सारा, हम आपको बताएं कि ऐसा बहुत सारा मामला है जो कि जमीन का रजिस्ट्री भी हो गया है और जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। बहुत लोगों का जमीन का रजिस्ट्री हो गया, लेकिन अभी वो सर्वे का बात है, तो वो भी लोग सोचते हैं कि ये जमीन का सर्वे अगर मेरे नाम से हो जाए तो पूरा मालिकाना हक आ जाएगा।
तो अभी सर्वे में जिनके पूर्वजों का नाम उसमें दिया गया है ना खास महल के जमीन में, उनका वो रहेगा, मतलब उन्हीं की वो जो है वो जमीन रहेगी। इसमें अन्य सदस्य का दावा भी स्वीकार जो किया जाएगा, अगर कोई और सदस्य हैं तो वो भी जो है। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वाले का पर कार्रवाई की जाएगी। लीज रद्द भी की जा सकती है। लीज प्रमुख शर्तों यह है कि जमीन सिर्फ जो है आवासीय उपयोग होगा, व्यवसायिक या अन्य उपयोग नहीं होगा। अगर वैसा जमीन खास महल का है तो अगर उस पर कोई व्यवसाय किया जा रहा है तो वो नहीं होने वाला है। व्यवसायिक जमीन शिकायत आ रही है। लीज की जमीन बेचने का भी मामला सामने आया है, और सामने क्या बहुत एकदम जो ज्यादा संख्या में जो जमीन है खास महल की वो जो है जमीन बेची भी गई है। तो ये पूरा मामला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।